जो आज के बच्चे के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या मालूम है? कौन सी प्रॉब्लम? मैं किसका सिलेक्शन करूं, मैं करूं क्या? ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। होटल में खाना खाने जाते हैं, सबके साथ प्रॉब्लम आती है, क्या मंगाए? आता है ना, क्या मंगाए? बट अभी ये अच्छी बात भी है, ये बुरी बात भी है। अच्छी इसलिए कि हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, अच्छी इसलिए कि ऑप्शन मिल रहे हैं, और बुरी इसलिए कि हमें उन ऑप्शन को ढूंढने का तरीका हम टीचर लोग को नहीं सिखा पाए। आगे जाके वो सिलेक्ट कैसे करे, ये चीज हम नहीं बता पाते। इसी पे आधारित एक्सरसाइज अगले 10 मिनट के लिए मैं लूंगा। अब यहाँ पे आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अब आपको एक्टिवली आंसर देना है, और फिर आपका जो इस परफॉर्मे के बेस पे मैं आपके सवाल लूंगा। क्वेश्चन इज, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू? क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए। ये जो मैंने पेज दिया उसके बैक साइड में लिख लो। ये स्टूडेंट के लिए है सर। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू? सेकेंड क्वेश्चन ये लिख, हिंदी में बताओ। अभी तो ये समय इतना सा है बेटा, इंपॉर्टेंट क्या है? लाइफ आगे है, पूरी लाइफ की बात करिए बेटा, बात पूरी लाइफ की ही होगी, अभी से काम नहीं चलेगा। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू आपके लिए सबसे 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 ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आंसर करिए। व्हाट एल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? लिखते चलिए फटाफट, टाइम नहीं लगाना, तुरंत, जल्दी जल्दी। और नकल नहीं करनी है प्लीज। इस कागज को ना यूं फोल्ड कर लें सर, 1 मिनट, इसको है ना यूं यूं फोल्ड कर लें, यूं, और आपका यूं लिखो फटाफट और यूं रख लो, पड़ोसी नकल ना कर ले, ध्यान रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हो गया क्वेश्चन नंबर 2, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? हो गया क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट लिखते, क्वेश्चन मत लिखो, सीधा आंसर लिखो आप। पहला क्वेश्चन था कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, फिर दूसरा क्वेश्चन है इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण है। दोनों आंसर लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एल्स, यानी कि ऊपर 2 के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या चाहिए आपको? पैसा, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, हेल्थ, क्या चाहिए आपको? बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर दो, सेम है, व्हाट एल्स। ऐसे करते करते आप 10 तक आ जाइए, 10 तक आ जाइए कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, 1 नंबर पे चीज होगी, फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट लिखिए, जल्दी लिखिए, फटाफट लिखिए। 10 चीजें आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट लिख दो फटाफट। ना पड़ोसी को दिखाना है, ना पड़ोसी से लिखनी है। यह सवाल आपसे किसी ने नहीं पूछा आज तक, मुझे ऐसे लगता है, यस और नो? ये सवाल, और इन ओरिजिनली मैं खुद ये सोचता हूं कि अगर ये चीज मुझे आज के 20 साल पहले मिल गई होती या 30 साल पहले मिल गई होती तो मैं कहां होता। और अगर ये चीज हम हमारे प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध करवा पाए तो हम कहां पहुंचेंगे। लिख दिया 10 फटाफट। और आप में से कोई एक मुझे वो चाहिए शेर दिल, तो यहां आ जाए, और उसके साथ ही मैं एक्सरसाइज करूंगा, उसके साथ साथ आप लोग भी करेंगे। कोई एक हिम्मत वाला
नहीं, आप में से नहीं, स्टूडेंट में से लेंगे सर, ये स्टूडेंट बेस्ड है। लिख दी 10, 10 लिखो। है, हो ही नहीं सकता बेटा, जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। डू फास्ट। ये आपके पास ही रहेगा, मैं नहीं लूंगा ये पेपर भी। जल्दी करो। और जिसने 10 लिख ली और शेर दी लो, यहां आ जाए, उसकी भी देखूंगा मैंने, उसकी भी नहीं। हमारे एनएलपी में खूबसूरती यह है कि आपके राज का आपके पास ही रहते, हमारे पास नहीं आते, कितने भी बड़े राज हो और कितनी भी बड़ी परेशानी हो, उसका सॉल्यूशन भी आप ही को करना है। लाओ लाओ, जल्दी लाओ बेटा, फटाफट। आज हिम्मत वाला जिसको यहां खड़ा होना है। अब आप लोग ध्यान से, बस बस बस, इतने से काम हो जाएगा। होगी 10 आपकी, ऐसे कर लो आप। पेन लायो। अब देखिए बेटा, जिंदगी में क्या होता है उसका आपको आपके सामने चीज हो रही है कि ये लो बेटा, आपका क्या नाम है? अंकित। ये लो अंकित, पकड़ो। अब क्या करना, आप सबको करना है। अंकित तुम यहां खड़े हो जाओ, हाँ फोल्ड रखो पड़ोसी। अब आपके पास जिंदगी के 10 खूबसूरत चीजें हैं जो आपको चाहिए। अब आपको क्या करना है कि एक को एक है वो इसमें से आपको नहीं मिलेगी, काट दो। एक को काट दो, काटो, आप भी काटो एक 10 में से, किसी को भी काटो जो आपके लिए कहेगी इसके बिना काम चल जाए, उसको काटो, काट दो। और आपने जिसको काटा है उसके आगे लिख दो नंबर 10। जिसको काटा है उसको लिखो 10 नंबर पे। 9 है आपके पास, एक और काटो तुरंत और उसके आगे लिख दो 9। उसके आगे लिख दो 9। एक और काटो तुरंत, उसके आगे लिख दो 8। अब आपके पास 7 चीजें बची हैं। यू हैव 7 थिंग। अब आप सोच लीजिए, अपने यहां हाथ रखिए अंदर और दिल मजबूत करते एक और काटिए और उसके आगे लिखिए नंबर 7। और बहुत हिम्मत वाले हैं, एक और काट दीजिए, उसके आगे लिखिए नंबर 8। नहीं, उसके आगे नंबर लिखिए 6। 7 और 6 लिख दीजिए उसके आगे। अब आपके पास 5 बची हैं। लंबा सांस ले लीजिए, गहरा सांस ले लीजिए आराम से। 5 हैं। अब आप 2 और काटिए, एक पे लिखिए 5 और एक पे लिखिए 4। एक पे लिखिए 5 और एक पे लिखिए 4। राइट। अब आपके पास 3 चीजें बची हुई हैं। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ 3 शब्द का कितनी बड़ी महत्वपूर्ण है। किसी को कहते हैं ना कि दोबारा गलत काम नहीं करेगा तो बोले कहा 3 तलाक। 3 फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, मैं आगे बात करूंगा। अब आपके पास 3 चीजें हैं, तीनों को देख लीजिए, फील कर लीजिए, आवाज सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और एक और जाएगी, उसके आगे लिख दो 3 नंबर, एक और काट दो। यही है जिंदगी। अब बची 2, बची 2 बची ना, एक और काटनी है। यस, एक और काट दीजिए, उसको लिख दीजिए 2 नंबर। क्या हाल है भाई, क्या नाम आपका? बढ़िया है, ठीक है। अब जाओ आप, अब बैठो भाई। अब क्या था, अब ध्यान से सुनिए। अब हम इसको, मैं एनालिसिस सिखा रहा हूं आपको, ये मैं इसलिए करा रहा हूं कि आप खुद कर सकते हैं, अपने दोस्त की मदद कर सकते हैं, आप घर में अपने छोटे बहन भाई की मदद कर सकते हैं।
आप अपने सहेली की मदद कर सकते हैं, आप अपने साथी की मदद कर सकते हैं इस एक्सरसाइज से, और ये प्योर साइंटिफिक एक्सरसाइज है, इसमें कोई मैजिक नहीं है। अब है क्या, देखिए आपकी यहां पर जो आपने लिस्ट बनाई, जो 1 नंबर पे जो आपने लिखा वो कहां है बताओ जरा, उसका एक्चुअल नंबर क्या है? जिसका 1 नंबर था और उसका अभी भी 1 नंबर, यानी कि उसने उसको नहीं काटा, नो को काट दिया, ऐसे कौन है? जरा एक बार खड़े हो जाएं प्लीज, खड़े हो जाएं ऐसे सर। बहुत बढ़िया, झूठे से नहीं, ईमानदारी से, बस एक बार अच्छी सी वो दे दो शाबाशी खुद को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बैठो। सर ये वो बच्चे हैं इनको कोई हिला नहीं सकता, डगमग नहीं हो सकते बच्चे। इसे बोलते हैं जिंदगी की वैल्यू, इसे बोलते हैं जिंदगी। सर मैं जब मेरे पास काउंसलिंग के दौरान जब स्टूडेंट आते हैं, सर पहली मेरिट जो पहली काउंसलिंग पहली जो है, ये जो पहला लिखा ना वो सर, ये कई बार मैंने देखा है, बड़ा दुख होता है, दूसरे नंबर पे कट जाती है, यानी कि हम गलत वैल्यू लेके घूम रहे हैं। आप दूसरी बात सुनिए, ये बच्चे आप जो चाहोगे जिंदगी में वो आपको मिलेगा, बट चाहना यहां से पड़ेगा, अंदर से, बाहर से नहीं। मैंने कहा था अनलर्न करना भी आता है और अनलर्न करके लर्न करना भी ये टेक्निक है हमारे पास। वो तो आज नहीं करा पाऊंगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो कराऊंगा। अब वो बच्चे बताओ जिनकी 2 नंबर वो एक्चुअल में 2 नंबर पे ही है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, यानी कि जिसको आपने 2 नंबर पे लिखा ना उसको आपने लास्ट में काटा, 2nd नंबर पे काटा, पहले नहीं काटा। बहुत बढ़िया। हुआ क्या बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हुआ क्या, हमारी जो पहली जो लिस्ट थी ना वो हमारी जिंदगी की लिस्ट है, हम लोग ऐसे चलते चलते ही सोच लेते हैं। किसी ने कहा कि चलो वो नौकरी बड़ी बढ़िया है क्योंकि उसमें ऊपर के पैसे मिलते हैं, चलो उधर चलो। किसी ने कहा कि वहां ये चीज बड़ी अच्छी है तो उधर चलो, है जिसको बोलते हैं ना पीयर प्रेशर। इस टेक्निक से हम पीयर प्रेशर को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये अभी जो लिस्ट आई है ना, जो सेकंड जो आपने, जब आप कट करे थे ना आपका दिल दुख रहा था, यानी कि आपने पूरा फिल्टर कर लिया अपने आप को। अब अगर मैं दोबारा लिखवाऊंगा तो बस सही लिस्ट आएगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर जो पीयर प्रेशर है, जो सोशल मीडिया का जो दबाव है, इससे हट जाता है। इस एक्सरसाइज को आप रोज करेंगे। इसका एक लेवल और भी है, आज तो मैंने आउटलाइन लेवल दे रहा हूं। तो इससे आपको ये चीजें दूर हो जाती हैं कि करूं क्या। अब देखो कि जिसको आपने लास्ट तक पकड़ के रखा, लास्ट तक पकड़ के रखा, वही आपका ड्रीम है, वही ड्रीम है आपका। अब आपको किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है आपको, आपको है। जब नहीं होता, मैं ये देखता हूं सर, जो पहले नंबर की चीज थी एक्चुअल में वो 10 नंबर की होती है, तो रिजल्ट कहां से आएगा? क्या होगा कि बच्चा ऊपर से तो डाल रहा है। ऐसे समझो कि पेट्रोल पंप पे आप अपने मोटरसाइकिल लेके गए और पेट्रोल पंप वाला फोन पे बात करते करते आपका पेट्रोल डाल रहा है, टंकी का ढक्कन खुला ही नहीं है, तो टंकी में थोड़ी जाएगा वो, नहीं जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वैल्यू कैलकुलेशन। अब आपका कोई सवाल हो, मुझे यहीं तक मैं समय लूंगा आपका। अब आपका कोई भी सवाल आप मुझे पूछ सकते हैं अगले 5 मिनट के लिए। हाँ हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल है। इसका मैंने कहा ना, इसका सेकंड पार्ट जो है जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। देखिए बेटा, मेरे वीडियोस को आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने 7 वीडियो दिए हैं, वो मेरे इसी के हैं। उसको आप देखें तो आपको पता चलेगा। अनलर्न करना, पहली चीज ध्यान से देखिए कि आप में से कितने लोगों ने किसान को खेत में अनाज निकालते देखा है? हाथ खड़े करना जरा। किसान को खेत में सबने देखा है ना। देखो किसान किस तरह से काम ले, ट्रैक्टर थ्रेसर छोड़ दो,
कैसे करता है, जो कचरा जो उसको तो बाहर निकाल देता है, अनाज रख लेता है, ठीक है। अब वही आदमी जिसने कभी खेती नहीं करी वो कर सकता है क्या ये काम? यानी कि बच्चा ये काम नहीं करता, बड़ा ये काम कर सकता है, ऐसे समझो, बड़ा कर सकता है। तो क्या होगा कि जो कचरा जो है वो बीच में आएगा, अगर तो कचरा क्या हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, और ये कचरा तो आएगा, कचरा तो इसलिए पहली चीज हम क्या करें, कचरे यानी अनलर्न करें। अब मान लो किसान ने फसल तो वहां पे रख दी, सारे बोरे भर के, हम तक यहाँ नहीं पहुंचेगा तो हम तो भूखे मरेंगे, ना। यहाँ तो खेती का, यहाँ तो आबादी है, तो अनाज यहाँ तक आएगा। उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन करते हैं वैसे प्लांटेशन, वो अगली टेक्निक है। उसमें हम वो चीज सिखाते हैं जो आप लाइफ में करना चाहते हो, वो हम उसमें इम्प्लांट कर, जहां अनलर्न किया ना वहां पे उस चीज को शिफ्ट कर देते हैं। वो टेक्निक सारी ऐसी होती है, छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, छोटे छोटे होमवर्क होते हैं, और लाइफ के बहुत खूबसूरत रिजल्ट आते हैं। इसका भी इलाज हो सकता है बहुत आसानी से, और बहुत सारी चीजें, स्टेमरिंग का इलाज हो सकता है, स्टेमर जिसको ना हकला के बोलना, उसका इलाज हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनका इलाज है बिना किसी मेडिसिन के। और फायदा क्या है, आपको किसी को कोई स्टोरी नहीं बतानी। अभी आपकी क्या दुखद घटना हुई मैंने नहीं पूछी ना, बट जो आपका जो टेक्निक है वो आप पे असर कर रही है। वरना आपने किसी दोस्त को बताया, किसी साथी को बताया, वो आज तो दोस्त है, कल को दोस्त नहीं रहेगा, मिसयूज करेगा, कर सकता है ना। तो ये चीज है। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे को ध्यान से सुना।